बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो का मौजू बड़ा मुनफरद है। नशई और मरीज, नशा और इलाज। तो आप सोच रहे होंगे मेरी बातें बड़ी मुख्तलिफ सी हैं, लेकिन मैं आपके साथ आपकी बातें कर रहा हूँ और वो बातें कर रहा हूँ जिनका आपके साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। अच्छा, बीमार होता है इंसान तो उसको इलाज की ज़रूरत पेश आती है। बीमारी तो उसकी पसंदीदा हालत नहीं है ना। तो जब उस बीमारी को दूर करने के लिए इलाज करता है, कोई दवा इस्तेमाल करता है, फौरन ठीक हो जाता है, फौरन ठीक हो जाता है। लेकिन 12-14 घंटे के बाद दोबारा बीमार हो जाता है। ये अमल जो है ना, आप और आपके बहुत सारे दोस्त कई सालों से दोहरा रहे हैं। अब गौर कर लें, क्या ये इस अमल को एक तरफ रखें और देखें कि एक बंदा है वो आइस इस्तेमाल कर रहा है, वो अफ्यून चरस इस्तेमाल कर रहा है, या कोई और एडिक्शन, कोई एडिक्टिव चीज इस्तेमाल कर रहा है, तो क्या वो भी यही काम नहीं कर रहा? देखिए ना, एक डोज वो चर्च की लेता है और लेने के बाद पहले वो मुर्दा था, अब जैसे ही लिया है उसको ऐसी होश आई है कि वो जनाब वो बड़े बड़े कंटेनर जो है ना अनलोड कर रहा है। जैसे ही उसका असर खत्म होगा, फिर उसको टोट पड़ेगी, वो दोबारा जनाब वो मुर्दा हालत में चला जाएगा, मरने वाला हो जाएगा। अच्छा, आप भी तो कुछ कर रहे हैं ना, आप भी तो दवा खा रहे हैं ना, ठीक है ना, दवा के नाम पे कुछ खा रहे हैं ना। तो जब उसका असर खत्म होता है तो फिर आप भी तो टोट में है ना, आप भी तो एडिक्शन में है ना, आप भी तो उसी तरह कर रहे हैं। वही बिहेवियर आपका है जो उस नशई का है। उस नशई का जो बिहेवियर है वो भी तो आपका बिहेवियर भी तो वही है ना, कि उसको चर्च की जरूरत पड़ रही है, आपको किसकी पड़ रही है? एक खूबसूरत नाम की। आप उसको ले रहे हैं, ठीक है। आप भी चंद घंटों का फायदा हासिल कर रहे हैं, वो भी चंद घंटों का फायदा हासिल कर रहे हैं। अब आपको नशई ना कहें तो और क्या कहें? बड़ी काबिल गौर बात है, ठीक है ना। तो खुदारा, अगर आप बीमार हैं, किसी मर्ज में मुब्तला हैं, तो नशई फार्मेसी का इंतखाब ना करें। समझ है ये आपकी? आप इलाज के लिए किसी मुस्तनद तरीके का इंतखाब करें जो फितरी उसूलों पे चल के आपके मर्ज को मुस्तकिल तौर पे खत्म करने के लिए कोशिश करें। फौरी तौर पे फायदा हो जाना ये इलाज की शर्त नहीं है, और ये इसकी एक बड़ी बुनियादी वजह है कि मर्ज जो है ना, मर्ज एक दिन में पैदा नहीं होता। फर्ज करें आपके अगर मिद्दे में या आपके दिल पे दर्द शुरू है, तो आप तो अगर आज शुरू है तो आप समझते हैं आज ही शुरू है। नहीं, आज नहीं शुरू है, इसको तो महीनों लगे हैं पहले। इसको, इस मर्ज को बनने के लिए या इस अलामत को जाहिर होने के लिए इससे पीछे कितना मर्ज की हिस्ट्री है, मर्ज को बनने के लिए कितना टाइम पीरियड लगा है, कितने किन मराहल से गुजरना पड़ा है, ये तो आप नहीं जानते ना। तो जब तक आप उस रास्ते से दोबारा वापस नहीं गुजरेंगे, आपकी मर्ज तो ठीक नहीं होगी ना, आपकी खराबी तो ठीक नहीं होगी ना। अब मिसाल के तौर पे इसको आप यूं समझ ले कि एक पुर्जा है, वो चल रहा है मुसलसल और वो घिस गया है, ठीक है। उसको जब तक आप उसकी भराई नहीं करवाएंगे, उसको दोबारा से उसकी मेंटेनेंस नहीं करेंगे, तब तक वो उस अपने असल फंक्शन पे नहीं आएगा। मकान को देख लें आप, आपका जो जो दीवारें से प्लास्टर गिर गया है, जब तक आप नहीं लगाएंगे वो नहीं ठीक होगा, है ना। तो इसी तरह जब तक आप अपने ऑर्गन्स की खराबी को दुरुस्त नहीं करेंगे, आप अपने ऑर्गन्स के फंक्शन को सही तरीके से बेहतर नहीं करेंगे, आपका मर्ज मुस्तकिल तौर पे खत्म नहीं होगा। अगर आपके जिस्म में कोई जहर बन गया, जब तक उसको नहीं निकालेंगे नहीं ठीक होंगे आप। वक्ती तौर पे कब तक आप अपनी अलामतों को दबाते रहेंगे? अच्छा, अब आपको मुस्तकिल इलाज की तरफ जाना चाहिए, मुस्तकिल तरीका इलाज की तरफ जाना चाहिए। सालों से जिस पे आप लगे हुए हैं वो तो आपको मुस्तकिल शिफा नहीं दे रहा ना, तो फिर आप तरीका इलाज मुंतखब करेंगे तो हो सकता है कुछ कहने वाले आ जाएं, उस तरफ नहीं जाना, ठीक है ना। लेकिन आपको अल्लाह ने अकल दी है, आप उसको इस्तेमाल करें और देखें कि आप किस रास्ते पे चल रहे हैं। आपका ये रास्ता अबदी, दायमी या मुस्तकिल आपके फायदे की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा, ठीक है ना। इलाज के नाम पे
नशई ना बने। आज की वीडियो का ये मशवरा है आपके लिए।